हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुझ संग प्रीत लगाई का 5वां भाग। समय प्रीति का इंतजार करते करते थक चुका था। आए हुए मेहमान बार बार उसकी तरफ देखकर उसे इधर आने का इशारा कर रहे थे। ऐसे में ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़ा रहना भी उचित नहीं था। बहुत उदासी के साथ उसने अपनी नम होती हुई आंखों को पलक झपककर भीगने से रोका था। जरूरी नहीं कि हर रास्ते को मंजिल मिल जाए, कभी कभी सफर अधूरा ही रह जाता है। वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उधर से उसका छोटा भाई साहिल तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। समय अपनी आंखें छोटी करके साहिल की तरफ देखा, लेकिन साहिल उसको इग्नोर करके उससे भी आगे बढ़ गया। किसके पीछे जा रहा है ये लड़का? इसको किसका इंतजार था? देखने के लिए समय जैसे ही वापस पीछे की तरफ मुड़ा, समय तो मानो ठहर सा गया था और खुद इस समय को भी अपना होश नहीं रहा। कहाँ रह गई थी तू? कब से कॉल कर रहे थे तुझको? साहिल ने प्रीत से पूछा। अरे यार, तुमको तो पता ही है पापा को पहले खाने से पहले भी दवा देनी होती है। बस वही सोच रही थी कि उनकी दवाई के सारे डोज पूरे कर लेती हूँ, तब इधर को निकलती हूँ। प्रीत ने देर से आने का कारण बताया। चल कोई बात नहीं, अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। साहिल प्रीत को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी प्रीत और साहिल वहां तक पहुंचे जहां की समय खड़ा था। आज लगता है कि गेटकीपर की ड्यूटी में मिली हुई है। जितना ही इस आदमी के सामने आने से बचना चाहती हूँ, उतना ही हर रास्ते पर यह खड़े मिलते हैं। क्या करूँ भगवान, आपको बिना मुसीबत में मुझे डाले हुए चैन नहीं मिलता। इन्हीं के लिए तो आज की पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर इग्नोर करके आगे बढ़ती हूँ तब भी सही नहीं है, और अगर बोलकर कुछ आगे जाती हूँ तब भी इस बंदे ने हमेशा उल्टा ही जवाब देना है। प्रीत ने अपने मन में भगवान को याद करते हुए कहा, चलो बोल ही देती हूँ। कुछ बोलकर अगर डांट सुनो तो मन में ये रिग्रेट नहीं होगा कि बिना कुछ किए ही लेक्चर सुनना पड़ा। बाकी भगवान जी आप मुझे सब्र और हौसला दीजिएगा कि कम से कम इस टाइम में इस इंसान का लेक्चर बिना किसी उल्टे जवाब के सुन सकूं। प्रीत ने पीछे मुड़कर देखा। प्रीतम जी अपनी माँ के साथ धीरे धीरे आ रहे थे। अभी दादी माँ बहुत दूर थी, लेकिन उनकी नसीहत दिमाग में घूम रही थी, जो कि उन्होंने यहाँ आने के समय भी घुट्टी की तरह पिलाई थी। कम से कम आज के दिन अब समय से मत उलझना। उद्धरण चिन्ह। दादी माँ मैं नहीं उलझती। प्रीत ने मुंह बनाया। तुम नहीं उलझती, लेकिन कुछ ऐसा जरूर कर जाती हो जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। आज उसका स्पेशल डे है, कम से कम कुछ ऐसा मत करना जिससे कि उसे कुछ बोलना पड़े। उद्धरण चिन्ह। इस तरह से अपने मन में विचार करके प्रीत ने बोल ही दिया, कंग्रेचुलेशंस। पर समय वहां पर पूरी तरह से मौजूद होता तब तो वह प्रीत के इस कंग्रेचुलेशन का जवाब देता। वह तो प्रीत के पीछे आ रही प्रीति को देखकर इस कदर उसमें गुम हुआ था कि आसपास क्या हो रहा है इसका भी उसे होश नहीं था। घेरदार अनारकली कुर्ता और उस पर लिया हुआ सलीके से वन साइड दुपट्टा, दूसरी तरफ उसके खुले लंबे बाल लहरा रहे थे। कपड़ों से जब नजर ऊपर गई तो खूबसूरत चमकदार गहरे लाल होंठ, खूबसूरत लंबी सी नाक जिस पर हीरे का लौंग चमक रहा था, बड़ी बड़ी आंखें जिन पर बड़ी बड़ी पलकों का पहरा था। समय बेखुद सा देखता चला गया। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाती हुई वह जब समय की तरफ आ रही थी तो समय को उसके हर एक कदम अपने दिल पर महसूस हो रहे थे। समय को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी पार्टी की रौनक सिर्फ एक चेहरे के कारण धीमी पड़ गई थी। पर अगर कोई दूसरा इस समय को देखता तो वो यही कहता कि पूरी पार्टी की रौनक से भी ज्यादा चमक इस वक्त समय के चेहरे पर फैली हुई थी। शायद इतनी खुशी उसे यह प्रोजेक्ट हासिल करके नहीं हुई थी जितना प्रीति को इस वक्त आते हुए देखकर हो रही थी। यह क्या हो गया?
ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? प्रीत के उसके ना बोलने पर हैरानी हुई। कंग्रेचुलेशन, दोबारा करते हुए उसकी तरफ देखा जबकि साहिल प्रीत को देखकर अब आसपास कहीं दीवार देख रहा था ताकि अपना सर उस पर मार सके। इसको कहते हैं आ बेल मुझे मार। ये लड़की जानती है कि भाई इसको देखकर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इसे तो अपना सर दीवार से लड़ाना है। लेकिन जब उसने देखा कि प्रीत के 2 बार कंग्रेचुलेशन करने पर भी समय ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने प्रीत का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर आगे की तरफ लेकर बढ़ गया। अरे यार, मुझे उन्हें कंग्रेचुलेशन करना था, किया ना तुमने? पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इतना कम है कि उन्होंने तुम्हें कुछ जवाब नहीं दिया। साहिल ने बराबर उसे उसका जवाब लौटाते हुए कहा, जिस पर प्रीत ने अपनी आंखें छोटी करके साहिल की तरफ देखा। अब क्या चाहती हो कि शाम की तरह एक और लेक्चर यहाँ सबके सामने मिले? वह तो भगवान का शुक्र बना कि भाई का दिमाग ठीक था, जो सीधे तेरे घर पहुंच गए थे। पर अभी, साहिल ने लड़ाका लड़कियों के अंदाज में कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। बात तो सही है तुम्हारी, मैं हमेशा सही बात ही करता हूँ। पहले तुम यह मुझे बताओ कि तुमको क्या हो गया है? क्यों जानते समझते शेर के मुंह में उसके दांत गिनने के लिए हाथ डाल रही हो? साहिल ने पूछा। प्रीत ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। ओह हेलो, मुझे शेर के दांत गिनने का कोई शौक नहीं चढ़ा और एक बार के लिए तो असली शेर के दांत गिनने के बारे में सोच भी लूं, लेकिन तुम्हारे भाई के मुंह में उंगली डालने के बारे में मैं कभी नहीं सोचती। वो इग्नोर करते हैं ऐसे मुझको। टाटा स्काई चैनल में, जैसे हम दूरदर्शन को, जब मैं कुछ करती रहती हूँ तो पता नहीं कहाँ से उनकी आंखें चमक जाती है और सामने से तो ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। तो फिर बार बार उनसे क्या बात कर रही थी? साहिल ने पूछा। अरे कुछ नहीं, आज के फंक्शन के हीरो है इसलिए मैं उन्हें कंग्रेचुलेशन करना चाह रही थी। अरे रहने दे, काहे को बोलना। अगर गलती से भी हम सामने नजर आए तो सारे अगले पिछले हिसाब किताब यही खड़े पूरे कर देंगे। मैंने तो सोचा था कि आज मैं भी गया, लेकिन तेरे घर से आने के बाद भाई का मूड फ्रेश हो गया था। और दूसरे में, मैं उनकी नज़रों के सामने भी नहीं आया जिससे मैं भी बच गया। अब फिर से तू उनके सामने पड़ेगी तो जो रही सही कसर बाकी बची है वह भी पूरी हो जाएगी। अपना नहीं तो कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल कर ले। साहिल ने प्रीत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, ठीक है, नहीं देती तुम्हारे खड़ूस भाई को बधाई। इसी बहाने मेरा एक कंग्रेचुलेशन तो बच जाएगा, 2 बेकार में ही खर्च दिए। लेकिन एक बात बताओ, आज तुम्हारे भाई को हो क्या गया है? एक खूबसूरत रोग। साहिल का जवाब सुनकर प्रीत ने फिर मुंह बनाया तो साहिल ने उसे आंखों से आगे की तरफ देखने का इशारा किया जहां की अब प्रीति समय के सामने आकर खड़ी हुई थी। इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई हो। प्रीति ने बहुत ही धीरे से समय को बधाई देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। किसी से हाथ न मिलाने वाले समय ने तेजी से आगे बढ़कर प्रीति का हाथ थाम लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दृश्य को देखकर साहिल और प्रीत दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी, लेकिन अगले ही पल प्रीत ने मुंह बनाते हुए इसे इग्नोर मार दिया। अब समझ में आया तेरे कंग्रेचुलेशन का थैंक यू भाई ने किस लिए बचा कर रखा था। साहिल ने प्रीत की तरफ देखते हुए पूछा। नॉट फेयर, हर लाख खता इस दुनिया की इस एक खता से बेहतर है। ये प्यार नहीं एक रोग सही, पर ये दर्द दवा से बेहतर है। साहिल ने प्रीत की अगली लाइन पूरी की। बेकार की बात। प्रीत में मुंह बनाया। अरे मैडम, आपको ये बेकार की बात लगती होगी, लेकिन जरा हमारे भाई साहब से पूछिए। अब तो दिल में एक ही लाइन बज रही होगी, बस चैन की नींद आ जाए, जो बेचैन तबीयत हो जाए। साहिल ने प्रीत को हाई फाई दिया। हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए।
दोनों ने एक साथ सुर से सुर मिलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही यह सुर तार सप्तक की तरफ बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए अपने होठों पर उंगली रख दी। इससे पहले कि समय के ताल इन दोनों के सुर को बिगाड़ते, दोनों ने चुपचाप यहाँ से निकलने में ही भलाई समझी थी। इधर प्रीति और समय के बीच में बिल्कुल शांति फैली हुई थी। ऐसा अक्सर ही होता था। समय सोचता था कि वह प्रीति से बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन प्रीति जिस कदर उसके सामने खामोश होती थी कि वह उलझ जाता था। कभी भी 2-4 औपचारिक बातों के अलावा उन दोनों में बातें नहीं हुई थी। समय बात करने की कोशिश भी करता था, लेकिन बातों में बात जोड़ते हुए भी उसे बात आगे बढ़ने का मौका मिलता ही नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ से केवल हाँ और ना में जवाब मिलता था। कभी कभी तो सर हिला कर ही काम चला लिया जाता था। समझ में नहीं आता था कि यह उसकी हया है या फिर कम बोलने की आदत। पर जो भी हो, समय को यही चीज पसंद आई थी। दोनों को चुपचाप एक साथ खड़े हुए देखकर काफी मेहमानों की नजर उधर गई। कुछ लोगों के नजरों के कोण बिगड़े तो कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, एक ने राजीव मल्होत्रा से कहा। कौन दोनों? राजीव जी ने पूछा। उन्होंने आंखों से समय और प्रीति की तरफ देखने का इशारा किया। राजीव जी ने कुछ गहरी नज़र से इन दोनों की तरफ देखा। तब तक प्रीतम जी अपनी मां निर्मला जी के साथ समय और प्रीति के पास पहुंचे। बहुत बहुत बधाई हो यंग बॉय। एक खूबसूरत मुस्कान होठों पर सजाए हुए प्रीतम जी ने समय से मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। थैंक यू अंकल। समय ने झुककर उनके पैर छुए तो प्रीतम जी ने उसे गले से लगा लिया। कहाँ रह गए थे आप लोग? राजीव जी इन लोगों की तरफ आए। कुछ नहीं, आप तो जानते हैं कि हमारी दवाइयाँ चलती हैं बस। प्रीतम जी ने हल्के से कहा। चलो कोई बात नहीं, अब तबीयत कैसी है? राजीव जी ने पूछा। ठीक हूँ, और इस डील के कंफर्म होने की खबर सुनकर पहले से और ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ। प्रीतम जी हल्के से मुस्कुराए। अच्छा है ना, जल्दी से अच्छे हो जाओ। बच्चों ने अपना काम कर दिया, अब हम लोगों को इस पर मेहनत करनी है। राजीव जी बोले। बिल्कुल। प्रीतम जी भी उनकी बात से सहमत थे। आइए ना आंटी। राजीव जी ने एक अच्छे मेजबान की तरह निर्मला जी को अंदर आने का इशारा किया। तब तक रिया जी भी पहुंच गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो आज। निर्मला जी से मिलने के बाद उन्होंने प्रीति के सर पर हाथ रखते हुए कहा। प्रीति हल्के से मुस्कुराई, और वह हमारी छोटी वाली गुड़िया नहीं दिख रही। प्रीत की निगाह तलाश में उन्होंने आसपास नजरें दौड़ाई। वह तो हम लोगों से पहले ही आ चुकी है, अभी यहीं पर तो थी। प्रीति बोली। होगी अपने दोस्तों के साथ। निर्मला जी ने समय की तरफ देखते हुए कहा। वह जानती थी कि समय को उसकी यही आदत पसंद नहीं, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। इतना समझाया था इस लड़की को कि साथ रहना, पर वह अपने दोस्तों में पहुंच चुकी थी। गुड़िया है या फिर आफत की पुड़िया है? समय ने मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचा। फिर अचानक से उसे प्रीत का ध्यान आया और उसने प्रीत की तलाश में अपनी नजरें आसपास दौड़ाई। तुरंत ही नजरों के रास्ते को अपनी मंजिल मिल गई थी। प्रीत अपने हम उम्र ग्रुप के साथ एक किनारे बैठी हुई बातें करने में मशगूल थी। आयुष का हाथ प्रीत के कंधे पर था तो मोहित प्रीत के कानों की तरफ झुककर कुछ बता रहा था। प्रीत के हाथों में जूस का गिलास था, जो कि अभी अभी साहिल ने उसे उसका मूड ठीक करने के लिए दिया था। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन जाता है, इस लड़की को अच्छे से पता है। समय में चिढ़ते हुए अपने मन में सोचा। इसी समय प्रीत की निगाहें समय से मिली और उसके चेहरे को देखकर ही उसके दिल का हाल वो समझ गई थी। क्या सोचते हैं आप? अगर आप मुझसे बात नहीं कीजिएगा तो मुझे बात करने वाला नहीं मिलेगा। उसने तुरंत फुल एटीट्यूड के साथ अपने कंधे उसका दिए। राज तो हमारा हर जगह है, पसंद करने वालों के दिल में भी।
और नापसंद करने वालों के दिमाग में भी। प्रीत का एटीट्यूड देखकर तो अब समय का पारा हाई हो चुका था। बिना कुछ किए हो ये दुश्मनी किसको भारी पड़ेगी और किसको होगी, प्रीत जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।